We are going to discuss one of the most important topic, which is related to all the competitive exams. Okay, so let us start, which is rock and stone. Rock and stone. So first we have to know about the classification of rock. There have three types of classification of the rock. First one is geological classification. Second one is physical classification, and third one is chemical classification. Geological classification are categorized under three types, that is igneous rock, sedimentary rock, and metamorphic rock. Under physical classification, it is also categorized under three types: stratified, unstratified, and foliated rock. Chemical classification are categorized also into three categories, that is siliceous rock, calcareous rock, and argillaceous rock. Argillaceous rock. Now we will discuss one by one all these classification. First we have discussed here igneous rock. About the igneous rock, okay, igneous रॉक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दिस इज प्राइमरी अनस्ट्राटिफाइड इन नेचर. अनस्ट्राटिफाइड इन नेचर. यहीं पे हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन भी क्लियर हो जाएगा. अनस्ट्राटिफाइड इन नेचर मीन्स व्हाट? अनस्ट्राटिफाइड नेचर मीन्स इट इज हार्ड. ओके, सो बेसिकली होता क्या है, व्हेन मैग्मा कम्स आउट एंड सॉलिडिफाइड ओवर द ग्राउंड सरफेस, तो वो अलग रॉक होता है. जब मैग्मा सैलो डेप्थ पे जाके बैठेगा उसका अलग नाम है. अगर मैग्मा डीप में जा कर के, हमारा ज़मीन के नीचे जा कर के वो अगर ठंडा होता है तो उसका अलग नाम है. ठीक है, और ये तीनों काफ़ी रिपीटेड मोड में पूछते रहता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होगी. तो फर्स्ट हम बात करते हैं इफ़ मैग्मा comes out and solidify over the ground. इसको क्या बोलते हैं?
जब ग्राउंड पे हमारा मैग्मा आके सॉलिडिफाई होगा, इसको बोलते हैं इफ्यूसिव रॉक। इफ्यूसिव रॉक, इसका एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि हमें याद रखना है। इफ्यूसिव रॉक, ओके। बसाल्ट एंड ट्रैप, basalt and trap is effusive rock, okay. If magma solidify over the shallow depth, तब हम क्या बोलते हैं इसको, hypobasal rock। यही आगे डिस्कस करते हैं। if magma solidify over the shallow depth, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोबैसल रॉक। हाइपोबैसल रॉक, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, डोलेराइट। एग्जाम्पल तो याद रखना ही है। इफ मैग्मा सोलिडिफाई ओवर द अंडर द ग्राउंड, इफ मैग्मा सोलिडिफाई अंडर द डेप्थ, अंदर में जाके जब होगा हमारा मैग्मा, जब ठंडा होगा, ठीक है, ज़मीन के अंदर। इफ मैग्मा solidify under ground at deepest point, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक। डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक, ओके। इसको क्या बोलते हैं, डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक। इसका एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्रेनाइट, साइनाइट, ड्यूराइट एंड गिब्रो, ओके। ये याद रखना है। ये अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द इग्निशियस रॉक। हम बात करेंगे अबाउट द दूसरा टॉपिक, सेडिमेंट्री रॉक। ये क्या होता है, जब ये बेसिकली जो इसका नेचर जो है सबसे पहले जानना ज़रूरी है। ये इसका नेचर जो है एक्वस होता है। एक्वस नाम से ही क्लियर है, एक्वस मीन्स इट रिप्रेजेंट द लाइक नेचर ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये होता भी ऐसे ही है, इसका फॉर्मेशन भी ऐसे ही होता है ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ वेदरिंग एजेंसीज के द्वारा होता है। ट्रांसपोर्टेशन और सेडिमेंटेशन जब वेदरिंग एजेंसी के द्वारा क्या होता है कि नदी में बहते रहता है तो इस टाइप के रॉक बनते हैं, ठीक है। ये एक्वस नेचर का होता है। और इसका जो अगर बात करेंगे जैसे इग्निशियस हार्ड था, तो ये किसका नेचर कैसा होगा, ये स्ट्रैटिफाइड होता है। स्ट्रैटिफाइड दैट इज सॉफ्ट इन नेचर होता है, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सैंडस्टोन, डोलोमाइट, सैंडस्टोन, डोलोमाइट, जो इम्पोर्टेंट है, मैग्नेसाइट, साइट, लाइमस्टोन,
100 बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन सैंडस्टोन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डोलेमाइट भी, ठीक है, जिप्सम, इसका नाम लगभग सब 9th-10th क्लास में ही सुन लेता है। जिप्सम हो गया, मडस्टोन हो गया, मडस्टोन, चौक, वही चौक जो बोर्ड पे हम लोग को टीचर पढ़ाते थे, ठीक है, ये ओके। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक ये क्या है? ये बेसिकली ये तो रॉक का टाइप है ही डेफिनेटली, दिस इज़ टाइप ऑफ रॉक, बट ये कहीं और से नहीं आता है। ये हमारा इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक ही, इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक ही अगर ज़मीन के नीचे काफ़ी लंबे समय तक टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर दबा होता है तो उसका क्या होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और वही ट्रांसफॉर्मेशन जो है मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक इज अचीव्ड फ्रॉम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक इज अचीव्ड फ्रॉम इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक से ही इसको अचीव करते हैं। इग्निशियस सेडिमेंट्री रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। अंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ अर्थ। ओके, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा इग्निशियस रॉक का भी होगा, पार्ट होगा, सेडिमेंट्री भी होगा, और जब ये ट्रांसफॉर्म होता है अंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर द ग्राउंड मेटामॉर्फिक में, तो कैसे होता है, जैसे ग्रेनाइट किस में बदल जाता है, नीस में। साइनाइट ये भी किस में बदल जाता है, नीस में। सैंडस्टोन ये किस में बदलता है, क्वार्टाइज में। लाइमस्टोन चेंजेस टू मार्बल। लाइमस्टोन किस में चेंज होता है, मार्बल में। सील स्लेट में चेंज हो जाता है। डोलेराइट एंड बसाल्ट, डोलेराइट और बसाल्ट किस में चेंज हो जाता है, सिस्ट में, CHI सिस्ट में। और मड स्टोन किस में चेंज हो जाता है, स्लेट में। इतना इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना ज़रूरी है। ओके, बात करते हैं हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की। फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे हम 3 प्रकार का जो देखे थे, स्ट्रैटिफाइड, अनस्ट्रैटिफाइड एंड क्या था, फोलिएटेड। तो जितने भी हमारे सेडिमेंट्री रॉक है दे आर कैटेगराइज अंडर स्ट्रैटिफाइड रॉक। इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी हमारे इग्निशियस रॉक है दे आर कैटेगराइज अंडर अनस्ट्रैटिफाइड रॉक। ओके, और जितने भी हमारे मेटामॉर्फिक रॉक है दे आर कैटेगराइज इनटू फोलिएटेड रॉक। हाँ, यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है, एक्सेप्ट ऑल द मेटामॉर्फिक रॉक आर फोलिएटेड रॉक। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट
क्वार्टाइज एंड मार्बल। मार्बल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। अब केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन में 3 प्रकार के होते हैं, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सिलीसियस, कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस। ओके, अब सिलीसियस का जो मेजर कंपोनेंट होता है क्या होता है, यहीं पे बता देते हैं। सिलीसियस का मेजर कंपोनेंट होता है सिलिका, और कैलकेरियस का मेजर कंपोनेंट होता है लाइम, और आर्जिलेशियस का मेजर कंपोनेंट होता है एल्यूमिना, Al2O3। ओके, बट इसका एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है सिलीसियस, कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस का, और इसका नेचर कैसा होता है ये इम्पोर्टेंट है। सिलीसियस जो है ये हमारा, सिलीसियस का नेचर होता है हार्ड, और ये कैसा होता है, ड्यूरेबल। कैलकेरियस का नेचर होता है स्टिफ, आर्जिलेशियस का नेचर होता है ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स व्हाट, दे कांट with understand the impact load, impact load को ये रेसिस्ट नहीं कर पाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द रॉक।